जैसा हमें पता चला है, आपने शायद इस वीडियो के ज़रिए अपनी इमेज को बदलने की कोशिश की है। इसमें बिल्कुल एक्सपोज़ नहीं है। क्या ऐसा तो ख़ास रीज़न क्या है? बिल्कुल इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ मेरी अपनी इमेज से। मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। बहुत सारी लड़कियां स्ट्राइव करती है सेक्स सिंबल बनने के लिए, बहुत सारा हार्ड वर्क करती है। मुझे तो बना बनाया सेक्स सिंबल का टैग दिया हो, एक सेक्सी इमेज दी हुई है। मैं कोई आई थिंक मैं अपने ये आई वुड वॉन्ट टू बी सेक्सी ऑल द टाइम। मतलब शायद मैं 50 साल की होंगी तभी भी मुझे शायद अगर कोई बोल दे कि ये सेक्सी मेघना है तो मुझे तो खुशी होगी डेफिनेटली। बट मैं कोई ऐसा ये एक आई एम नॉट पुटिंग इन एन एफर्ट, एक एफर्ट नहीं डाल रही हूँ एक इमेज चेंज करने के लिए, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट वीडियो है, क्योंकि एक हुए नहीं। मतलब कोई ऐसी ये नहीं थी कि अरे ये पहनना चाहिए, ये दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ था नहीं। सो वी जस्ट वेंट विद द फ्लो। एक्सपोजर की तो बात ही नहीं होती। एक वक़्त था जब मेघना नायडू को लोग जानने लगे थे, नोन फेसेस हो गई थी। हाँ जी। फिर वो आंधी की तरह आई और फिर कहीं खो गई। हाँ जी। तो क्या ख़ास डेफिनेटली आई थी, बट मैं खोई इसीलिए थी क्योंकि मुझे एक ब्रेक नीडेड थी। थी मैं शायद 8-10 महीने से दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आई हैड मेड सो मुझे वो रिपीट नहीं करना था। आई डिडंट वांट टू डू दैट। आई जस्ट वांटेड टू टेक अ ब्रेक। मतलब एंड मैं साउथ मूवीज़ कर रही थी वो 7-10 महीनों में। आई वॉज डूइंग साउथ मूवीज़, रीजनल फिल्म्स कर रही थी। तो एक उसमें से भी एक्सपीरियंस मिला, उधर से भी बहुत सारा कुछ सीखने मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी। इनफैक्ट मुझे वो साइड पे भी काम करने का टाइम मिला पर अभी ये वीडियो के थ्रू आई जस्ट वांट टू लाइक कम बैक एंड से ओके आई एम बैक। जब आपकी इंटरव्यू विद इंडस्ट्री में काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था आपको, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि गलत प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़ गई, एडल्ट फ़िल्में करने लगीं? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आजकल की कोई भी फिल्में देखी है, मतलब आई थिंक इज इज ऑलमोस्ट द सेम। मतलब मैंने तो शायद शुरुआत की थी। अब तो वो ट्रेंड मतलब बरकरार है। आजकल तो मतलब हर फिल्म में देर इज लाइक समथिंग, देर इज ग्लैमर, देर इज एवरीथिंग, एवरी कोटेंट है। तो मैंने शुरू करके बंद ही कर दी। और वो चलता आ रहा है। बट आई डोंट थिंक आई एम रिग्रेटिंग द होल थिंग, क्योंकि मैंने अपना काम किया, मुझे पैसे मिले और मैं अपने घर चली गई। सो आई दैट्स हाउ आई सी माई वर्क एज। आपने जो ट्रेंड पैदा किया अभी भी चल रहा है और आगे चलते रहेगा, तो फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं पे। तो कभी आपने प्रॉब्लम फेस किया इस इमेज की वजह से? देखिए, मतलब छोटी मोटी बातें तो होती रहती है हमेशा। मतलब कोई नॉट ओनली ए सेक्सी गर्ल को, पर हर लड़की को हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ता है। पर बिकॉज ऑफ ये इमेज ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ है, और आई होप एंड टच वुड कि कभी नहीं होगा। बिकॉज आई डोंट थिंक सो। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अरे जस्ट बिकॉज ये ग्लैमरस है, सेक्सी है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट हम भी मतलब नॉर्मल लड़कियों की तरह घूमते रहते हैं, एंड वी आर ऑल्सो वन ऑफ द नॉर्मल गर्ल्स। चलिए, हम आप ही से पूछना चाहेंगे, सेक्सी इमेज को जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? आई थिंक एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं। नहीं, एक्चुअली बिगेस्ट डिसएडवांटेज है ये सेक्सी इमेज के बारे में कि लोग आपको है ना दे टेक यू फॉर ग्रांटेड। मतलब अगर आप 10 फिल्मों में शायद ही शॉर्ट स्कर्ट्स और जीन्स पहनती हुई दिखाई देंगी, तो फिर लोग कहेंगे कि ये शायद साड़ी नहीं पहन सकती। दैट इज़ द इमेज। लोगों का वो सोचने का तरीका है, शायद वो एक ही डायरेक्शन में देखना चाहते हैं। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। लाइक सेक्सी गर्ल्स को मतलब लोगों को लगता है कि they can't act, probably they can't carry off a village role or whatever. But that's the only disadvantage. मतलब लोग ये सोचते हैं कि हाँ, just because वो शॉर्ट स्कर्ट पहनती है तो बहुत बोल्ड होगी, बहुत मैं कैसे भी बात करूँगा, मैं कैसे भी अप्रोच करूँ, वो गलत। that is the only disadvantage. But think before they act. एडवांटेजेस तो मतलब
एडवांटेजेस ये है कि आपको सेक्सी कहा जाता है। आपको मतलब इतना स्ट्राइव नहीं करना पड़ता कि हाँ आई वांट टू बी सेक्सी, ऐसा That's the only thing. अपने आप को अपने इंडस्ट्री में एज ए हीरोइन एस्टैब्लिश्ड गर्ल कहने लगे। देखिए वो आइटम गर्ल, आइटम टैग जो है, मुझे आज तक मैंने नाम दिया है आइटम गर्ल का, मतलब आइटम, आई डोंट अंडरस्टैंड, प्रॉब्ली शायद कोई मूवी में एक गाना कर दिया तो मतलब वो क्या आइटम है बम्बईया लैंग्वेज में, इसीलिए आइटम गर्ल बन गया होगा। बट अगर मुझे लोग आइटम गर्ल बुलाए, वीडियो क्वीन बुलाए, एक्ट्रेस बुलाए, कुछ भी बुलाए, आई डोंट रियली, it does not, I am Meghna Naidu and I will always be Meghna Naidu. So they put any tag behind it, sexy, not sexy, fine with me because एज ए हीरोइन अपने आप को कहाँ पे एस्टैब्लिश करती हैं? एज ए हीरोइन तो डेफिनेटली मुझे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं जहाँ पर मतलब लोग ये ही नहीं समझे कि मेघना नाइट वेस्टर्न ग्लैमरस स्कर्ट्स में लाइक क्लोथ्स में she can only carry those off. Sari and without makeup also I will look good and I can act as good as what I used to act earlier. So तो रियल लाइफ में मेघना किस तरह की लड़की है, कैसी लड़की है? रियल लाइफ में वेरी सिंपल, एज इन मैं हर नॉर्मल लड़की की तरह ही हूँ। जब पार्टी करना हो तो फिर डेफिनेटली आई एम लाइक अ बेबी, और जब आपके साथ इंटरव्यू करना हो तो आई एम लाइक वेरी प्रोफेशनल, बट अदरवाइज आई थिंक आई जस्ट हैव अ नॉर्मल लाइफ स्टाइल। मॉम डैड और मेरी बहन के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ, एंड काम करती हूँ, घर का काम भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, सो इट्स बेसिकली आई एम जस्ट अ नॉर्मल गर्ल। चलिए, आप तो रियल लाइफ में वैसे ही नॉर्मल हैं, लेकिन एक बार हमने खबर सुनी थी कि सिनेमा हॉल में शायद आप पिक्चर देखने गई थी, आपने किसी को थप्पड़ मारा था, क्या रीज़न था इसके पीछे? वो तो बहुत बहुत टाइम पहले की बात है। इनफैक्ट द फर्स्ट रीज़न इज़ बिकॉज एक ओल्ड मीनिंग एन एल्डरली पर्सन, मतलब अपने सीनियर सिटीजन को वो आजकल के बेसिकली यंग किड्स, they were disrespecting him, and plus national anthem पे वो लोग चाय कॉफ़ी समोसे पॉपकॉर्न की बात कर रहे थे, और लाइक पैर वैर फैला के they were like sitting and everything. So that's the only thing, मतलब first of all disrespecting an old man like an elderly person and disrespecting the national anthem, so वो थोड़ा अनबन हो गया था। और फिर obviously meaning when a girl can't take it, when किसी को मतलब कुछ भी बोला जाता है तो you can't normally just stand there and say okay fine, तो हाथ उठ गया। पर तो हम उम्मीद करें कि आप अपनी इमेज को चेंज करना चाहती हैं? देखिए इमेज, जैसे मैंने कहा था, आई एम ओके विद बीइंग सेक्सी, बीइंग कॉल्ड सेक्सी। बस ये प्रॉब्लम है कि मुझे लोग सीरियसली लेना, like now on I want people to take me seriously. Probably I want to be sexy in a sari. तो इमेज को मैं डेलिबरेटली चेंज नहीं करना चाहती, या मैं मतलब कोई ऐसा आई एम नॉट डूइंग सर्टेन थिंग्स जस्ट टू चेंज लाइक एवरीथिंग। आई विल बी ग्लैमरस ऑल माई लाइफ, जस्ट दैट आई वांट टू डू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट कैरेक्टर्स, मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने ऑन स्क्रीन, सो आई विल बी ट्राइंग ऑन दैट। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, जैसे संजय दत्त, तो आपने टीवी पे देखा था, न्यूज़ पे देखा था, कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे वो। हाँ जी। अभी 12 तारीख को पूरी इंडस्ट्री उनको सपोर्ट कर रही है, हाँ उनको जी। कम सज़ा हो, तो जो कोर्ट ने उनके साथ जस्टिस किया है, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? आई थिंक संजय दत्त पहले से ही बहुत इतने सालों से उन्होंने इतना सारा कुछ सहा है। आई थिंक थोड़ी तो दे हैव टू लाइक सी टू ऑल दैट, बिकॉज इतने सारे years में he's gone through so much stress. So I think whatever happened with him is really good, and full support संजय दत्त के लिए। एक हीरोइन है मल्लिका शेरावत, आप हाँ उनके बारे में क्या सोचती हैं? आई थिंक हैट्स ऑफ टू द गर्ल, क्योंकि बहुत ही उसने मेहनत की है, एंड वो उसने शी इज टेकन बॉलीवुड टू प्लेसेस, सो आई think she has the courage,
शी इज डेयरिंग, यू नो. अगर मैं उतनी डेयरिंग होती तो शायद ही, यू नो, आई वुड हैव डन सो मच, बट आई एम नॉट. एंड आई थिंक मलिका शेरावत रॉक्स एंड शी शुड डू वेरी वेल इन लाइफ. इस साल की सबसे जो इम्पोर्टेंट फिल्म कह लें हमारे लिए रंग दे बसंती रही हाँ थी. जी. ऑस्कर में नॉमिनेशन भी किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे रंग दे बसंती के लिए? रंग दे बसंती मुझे याद है क्योंकि मैं सेकंड रो पे बैठ के वो फिल्म देखी, यू नो, देखी थी. सो बट आई रियली लव द फिल्म. आई थिंक इवन इफ नॉट लाइक you know, it was like a social message. It was like courage, bravery. I think आजकल की जनरेशन में थोड़ी सी वो लैक करती है. वो जो दिखाया है उन्होंने, आई थिंक परफेक्ट दिखाया है. एंड आई थिंक एवरी इंडियन should be that courageous and that bold to, like, you know, just go there and fight it. ओके, लास्ट क्वेश्चन. आपने देखा इंडस्ट्री से बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं आप, तो देखा होगा जितनी भी हाई प्रोफाइल मैरिज हाँ हैं जी. तो ज़्यादा कामयाब नहीं रही. तो क्या हाँ. कहना चाहेंगे हाई प्रोफाइल मैरिज के बारे में? देखिए, मैरिजेस हाई प्रोफाइल हो या लो प्रोफाइल हो या कोई भी हो, मतलब अगर दोनों के बीच में नहीं जमेगी तो नहीं, यू नो, टिक नहीं पाएंगी. आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग, जस्ट जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिजेस, बहुत ज़्यादा लोग, यू नो, ज़रा हेस्टीपन कर देते हैं. मतलब जल्दी जल्दी शादी करना है, जल्दी जल्दी शादी करना है, यू नो. उस चक्कर में वो ज़रा मार खा जाते. तो आई थिंक whoever wants to get married थोड़ा सा सोच समझ के, यू नो, थिंक अबाउट. मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि अगर मुझे शादी करनी हो किसी से, मैं सिर्फ ये बात सोचूंगी कि क्या मैं ये आदमी के साथ 50 साल और whatever 50 or 60 years can I sit and, you know, can I live with him in one room? And if the answer is yes, I will go ahead and marry. अगर नहीं तो, अगर थोड़ा सा confusion होगा तो I'll be like नहीं बॉस, शादी नहीं करनी. So I think I want to tell everyone, like, whenever you want to get married, please think about this question. तो someone is important in your life. Yes, there is someone important, and I am ready to spend 50 years with him in one room. तो आप उनके बारे में बताना चाहेंगे कौन है वो शख्स? उनका नाम है राजेश शेट्टी. वो एक होटेलियर है और देखते हैं फ्यूचर डेफिनेटली उनके साथ ही है. एंड बट शादी कब होगी वो पता नहीं क्योंकि बहुत सारा काम करना बाकी है. ओके, थैंक्स अ लॉट एंड विश यू ऑल द बेस्ट.